अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुमामीन। तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल था क्योंकि मेरी बहन की बर्थडे थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं रसमलाई बनाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने रसमलाई का मिक्सचर पहले से ही तैयार करके रख दिया था और यहाँ पर मैं इसे फ्राई करना शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साथ साथ मैंने बिरयानी का भी मसाला रेडी कर दिया था। मैं व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि इतने काम थे और मेरे पास कम टाइम था, मुझे रेडी भी करना था। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से इसने व्लॉग क्यों नहीं अपलोड किया। क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, इसलिए मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। तो मैं कोशिश करूंगी कि आज से मैं डेली व्लॉग अपलोड कर सकूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी बिरयानी भी रेडी हो रही है और आज ही हमारी ये जो बिरयानी है वो हमारी बड़ी आपी बना रही थी। तो तब तक आप मुझे ये बताएं कि किस किस ने मेरी बिरयानी की रेसिपी पहले भी ट्राई की है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हमारा बिरयानी मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और हमारे मेहमान भी आ चुके थे। तो यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट टाइम हो गया था, हमारी बिरयानी भी अभी तक रेडी नहीं हुई थी क्योंकि हम लेट स्टार्ट हुए थे, क्योंकि हम पहले गिफ्ट लेने चले गए थे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या गिफ्ट लिया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मैं कोशिश करूंगी कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता सकूं कि मैंने अपनी बहन को क्या गिफ्ट दिया है। वैसे तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको इसी व्लॉग में बता दूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब मेरी आपी बिरयानी की तय लगाने लगी थी। तो मैंने फटाफट फ़ोन ऑन कर लिया था। मैंने कहा था क्यों ना मैं थोड़ा सा व्लॉग ही इसका बना लूँ। तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ने मुझे इतना सपोर्ट किया। तो ये भी मुमकिन नहीं था लेकिन आप लोग ने मुमकिन बनाया और मैं कोशिश करूँगी आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी बहन मुझे बोल रही थी कि तुम लोग ने इतना लेट क्यों किया। तो यहाँ पर हमारी ही मिस्टेक थी, हमने इतना लेट स्टार्ट किया था। तो तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि किस किस का बर्थडे इस मंथ है और किस किस का गुजर चुका है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक और बात, आप मेरे चैनल को देखते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं करेंगे तो यह आपकी मर्ज़ी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। और पर मैं आपको बता दूं कि मेरे वॉचिंग हॉर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। दाई मेहरबानी मेरे वॉचिंग हॉर्स कंप्लीट करा दें, अभी मेरे बहुत थोड़े से वॉचिंग हॉर्स हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी आपी ने एक ही तय लगाई थी। वो कह रही थी कि मैं ज़्यादा तय नहीं लगाती क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। और फिर भी एक तय से भी इतनी अच्छी बिरयानी बनी थी। वो तो फिर आप घर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। बचपन में हमारे साथ ऐसा होता था कि हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती थी। तो जब हमारी बर्थडे का दिन होता था तो हमें सरप्राइज़ मिलता था। अब तो ऐसा है कि घर वालों से पहले हमें पता चल जाता है कि हमारी बर्थडे आने वाली है और एक हफ्ते पहले ही हम खुद की बर्थडे की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते थे। तो आजकल तो ऐसा ही होता है। आप मुझे बताइए कि किस किस को अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है। ऑफ कोर्स सबको याद ही होगी। तो मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि मैंने आज तक जितने भी व्लॉग छोड़े वो मैक्सिमम 7 मिनट या 8 मिनट के होंगे, लेकिन आज मैंने कहा क्यों ना मैं 12 मिनट एंड 49 सेकंड का व्लॉग अपलोड करती हूँ। और ये व्लॉग भी मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैंने घंटे का व्लॉग बनाया है। पता नहीं लोग कैसे 30 मिनट्स के व्लॉग बना लेते हैं। ये तो उनको तो फिर सैल्यूट करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जर्दा रंग यहाँ पर डल रहा था और थोड़ा सा ज़्यादा जर्दा रंग डल गया था, बट इट्स ओके, चलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हम इसे थोड़ी देर के लिए दम लगाएंगे और ये हमारी बिरयानी रेडी हो जाएगी। लेकिन दम लगाने से पहले आपने इसके ऊपर जो फ्राई किया हुआ ऑयल होगा वो भी आपने इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देना है। इससे ये होगा कि आपके जो चावल होंगे वो टूटेंगे नहीं और बिल्कुल सही बन जाएंगे। तो यहाँ पर मेरी बहन 18 साल की हो गई थी और मैं उसे थोड़ा सा तंग भी कर रही थी कि अब तुम छोटी नहीं हो, 18 साल की हो गई हो। और वो थोड़ा सा इरिटेट भी हो गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इसकी गार्निश हो रही है। गार्निश में आपने टमाटो डालने हैं, पुदीना डालना है और हरी मिर्च भी ऐड कर देनी है। वैसे तो आजकल बहुत गर्मी है लेकिन इस्लामाबाद का वेदर अच्छा था, लेकिन अब फिर से बहुत गर्मी हो चुकी है। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना एसी लगवा लें। तो हमारा इरादा था कि हम बर्थडे सेलिब्रेट करके एसी लेने जाएंगे। तो
आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कितना बोल रही है, लेकिन अगर मैं बोलूँगी नहीं तो व्लॉग कैसे बनाऊँगी, और बोलने के बगैर तो व्लॉग अपलोड ही नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिरयानी अपनी फाइनल स्टेज पर पहुँचने वाली थी। काम कर करके हम इतना थक गए थे कि हमारा दिल ही नहीं किया कि हम रेडी हो जाएं, लेकिन हमने बर्थडे गर्ल को रेडी कर दिया था। उसकी बर्थडे थी, उसका तो हक बनता था रेडी होने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हम इसके ऊपर पुदीना डाल रहे हैं और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो यकीन माने बिरयानी बनने के बाद सब ने बहुत तारीफ़ें की थी कि बिरयानी बहुत अच्छी बनी है। वैसे भी मेरी आपी बहुत अच्छे खाने बनाती है। और दूसरी तरफ मुझे तो पता भी नहीं चलता कि नमक कम है या ज़्यादा, पता नहीं, लेकिन मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि नमक मैं कभी कभी ज़्यादा डाल देती हूँ और कभी कभी इतना होता है कि पता नहीं चलता कि नमक डाला है या नहीं। तो यहाँ पर अब हम इसके ऊपर हरी मिर्च भी डालेंगे। आपने अगर डालनी है तो आप डाल सकते हैं, अगर आपने नहीं डालनी तो इट्स योर ऑन चॉइस। वैसे आप देख सकते हैं कि मैंने अगर व्लॉग अपलोड नहीं किया, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं शॉर्ट साथ साथ अपलोड करती रहूं। मैंने अपने चैनल पर अपलोडिंग जारी रखी। तो यहाँ पर जी हमारी बिरयानी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और अब हम इसे दम लगाएंगे। दम तकरीबन आप 10 से 15 मिनट तक लगाएं। अगर आपको ज़्यादा चावल नरम करने हैं तो आप 20 मिनट का भी लगा सकते हैं। वैसे तो हमें नॉर्मल रखने थे, इसलिए हमने 15 मिनट का लगा दिया था दम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनली हमारा केक आ गया था और हम बलून लेकर आए थे डेकोरेशन के लिए, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा था, इसलिए हमें डेकोरेशन का टाइम नहीं मिला। इसलिए हमने टेबल के साथ ही कुछ बलून्स लगा दिए थे, जिसकी वजह से बहुत नाराज़ भी हुई थी मेरी बहन, लेकिन टाइम ही नहीं था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमसे जितना हो सका है हमने उतना ही किया है। तो तब तक आप मुझे ये बताएं कि किसके साथ ऐसा हुआ है कि पार्टी पोपर जो आप लेके आते हैं वो जब करने का मौका आता है तो वो ब्लास्ट ही नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे मेहमान आ गए थे और यहाँ पर वो सब बैठ गए थे और बस बर्थडे गर्ल का इंतज़ार था। हम सब वेट कर रहे थे बर्थडे गर्ल आए और केक की कटिंग करे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पेशली मैंने कहा था कि 18 साल ज़रूर लिखवाना, क्योंकि मुझे उसे इरिटेट करने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर जी अब हमारी केक कटिंग सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर हमने कैंडल भी जला ली थी। तो मेरी जो कज़न है उसने कहा था कि कैंडल बुझाने से पहले ज़रूर एक विश मांग लेना, लेकिन वो कह रही थी मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ, मैंने पहले ही मांग ली है अपनी विश। तो यहाँ पर उसने केक कटिंग किया और फिर सबको खिलाया। तो ऐसा हो सकता है कि केक हो और फेस हो और बर्थडे गर्ल की फेस पर केक ना लगाया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने तो इसके चेहरे पर केक लगाया। वो थोड़ा सा गुस्सा भी हो गई थी, लेकिन चलता है, इतना सा तो चलता है। अगर बर्थडे हो और केक ना लगाया जाए तो फिर मज़ा कहाँ से आता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो केक हमारे घर में ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है, तो फिर भी हमने छोटा सा मंगवा लिया था, क्योंकि केक तो काटना बनता है बर्थडे वाले दिन। तो यहाँ पर हमारी कज़न्स ने कहा था कि हमें पहले ही केक दे दो, हमने खाना है। तो हमने उन्हें डाल कर दे दिया था और हमारी बिरयानी भी रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दम तोड़ दिया था और देख रही थी कि चावल बन गए हैं और बहुत ही अच्छे बने थे। तो यहाँ पर अब हम रायता बनाने लगे थे। तो रायता तो मेरी बहन ने ही बनाया था, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बहन को नमक का नहीं पता चलता। तो यहाँ पर बिरयानी डिशेस में डल रही थी और हमने सब अंदर सामान लगाना था। तो मैंने साथ साथ कैमरा भी ऑन कर लिया था। एक तीर से 2 निशाने लग रहे थे, काम भी हो रहा था और हमारा व्लॉग भी बन रहा था। और साथ साथ मेरी छोटी आपी की शादी की मूवी भी आ गई थी। जो पहले मैंने व्लॉग में दिखाई थी वो हमारी तरफ से मूवी थी, लेकिन जो अब मूवी आई थी वो लड़की की तरफ से थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने टेबल पर सारा सामान लगा दिया था और बहुत सबको पसंद भी आई थी बिरयानी। तो हम बहुत शुक्र अदा कर रहे थे कि सबको पसंद आ गई थी। तो यहाँ पर मैं बहुत ही थक गई थी, लेकिन आपको पता है कि ये बर्तन भी तो धोने थे, बर्तन थोड़ी ना ऐसे ही रख देते। तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि सब फारिग हूँ फिर मैं बर्तन भी वॉश कर दूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब एक साथ बैठे हुए थे, बहुत अच्छा भी लग रहा था सबको एक साथ देखकर। तो यहाँ पर मेरी बहन को गिफ्ट भी मिल गए थे और जो छोटे मोटे गिफ्ट थे उसने निकाल लिए थे, जैसे कि ये वॉच और ये रिंग्स वगैरह, और यहाँ पर इसे कुछ ज्वेलरी भी मिली थी। तो ये बहुत ही प्यारी लग रही थी ज्वेलरी।
ये जो ज्वेलरी से मिली थी ये 2 कलर में थी, एक स्किन वाइट और लाइट ग्रे एक कलर था। दोनों ही बहुत खूबसूरत थी अपनी अपनी जगह पर। और भी काफ़ी सारे गिफ्ट्स हैं। मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बता सकूँ। तो स्टे कनेक्टेड with me and please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon। तो यहाँ पर मैं निकाल के आप लोगों को दिखाना चाहती थी, लेकिन वो कह रही थी कि मत निकालो, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, निकालने से थोड़ी ना ये गंदी हो जाएगी। और यहाँ पर मैं अपनी बहन को कैमरा देखकर काम करने के लिए चली गई थी, क्योंकि फिर हमने एसी भी लेने जाना था, क्योंकि बहुत ही गर्मी हो चुकी है, हीट वेव काफ़ी ज़्यादा है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि घरों से बहुत कम बाहर निकलिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो एक एक चीज़ को बहुत ही प्यारे तरीके से बता रही थी। तो यहाँ पर हम अपना एसी लेकर आ गए थे। मैं व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी बहुत लो हो गई थी। तो हमने वी वालों का एसी लिया था क्योंकि ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो यहाँ पर जी एसी लगाने के लिए भी आ गए थे, तो हम अंदर चले गए थे। तो मैंने सोचा पहले मैं आपको दिखा देती हूँ एसी का प्रॉपर सामान। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी। तो जब हम बाज़ार गए तो एसी के प्राइस इतने थे जैसे मैं 10-20 तोले सोना लेने गई हूँ। एसी बहुत महंगे हो चुके थे। तो यहाँ पर मैंने सोचा तब तक क्यों ना मैं आपको चूचे दिखा देती हूँ जो लेकर आए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही प्यारे थे, क्योंकि हमें बहुत शौक़ है ये रखने का चूचे। तो आप देख सकते हैं कि ये आई थिंक 8 या 9 है, मुझे सही तरीके से नहीं पता, 8 ही होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसे जो बिल्ली है वो खा गई है। ये उसकी लास्ट वीडियो थी, पहली और लास्ट वीडियो, पता नहीं वो कैसे आके खा गई थी। मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है वो कर ही रहता है। और हमारा एसी भी लग गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एसी का भी एक क्लिप दिखा देती हूँ। बाकी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा एसी लग गया था और इतना सुकून हो गया था एसी लगने से। बस एसी लगने की देर थी और सब एक ही कमरे में आकर बैठ गए थे मिलकर। तो यहाँ पर हमने टीवी लगा लिया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट व्लॉग के लिए। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को हमेशा की तरह सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।